दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देर शाम जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया और जन आशीर्वाद यात्रा रामपुरा क्षेत्र के चैनपुरा ब्लॉक से होते हुई गांधी सागर की ओर से गुजर रही थी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर जब हमला हुआ तो इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता बाल बाल बचे। यात्रा पर पथराव की वजह से भाजपा के रथ का शीशा टूट गया। बताया जा रहा है कि मानसा विधायक माधव मारू की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में कूलों की तर्ज पर चीता प्रोजेक्ट लाया जा रहा और इसकी वजह से रामपुर क्षेत्र के कुछ गोचर जमीन चीता प्रोजेक्ट में जा रही है। इसको लेकर लंबे समय से गोपालक ज्ञापन देकर हजारों गायों का पालन करने की बात कह चुके हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश का 97वां जिला होगा मैहर। आचार संहिता के पहले कार्यालय में बैठे मिलेंगे कलेक्टर और एसपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को जिला बनाने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि मैहर को जिला बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य मंत्री रामलेखावन पटेल, सांसद गणेश सिंह सहित बीजेपी कार्यकर्ता एवं मैहर वासियों के बीच वर्चुअली घोषणा करते हुए आगाज किया। एक और बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थी 30 सितंबर तक अगली कक्षा में हो सकते हैं प्रमोट। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब इन कक्षाओं में पास विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट होना है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 में प्रवेशित विद्यार्थियों के अगली कक्षा में यानी सत्र 2023-24 में प्रमोट 30 सितंबर तक हो पाएंगे। विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वो 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर प्रमोट करा ले। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस अब वनवासियों को बताए कि उनके अधिकार। कमलनाथ ने वन अधिकार यात्रा को दिखाई हरी झंडी। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी वनवासियों को उनके अधिकार बताएगी। विधानसभा चुनाव में अगर कोई सत्ता तक पहुंचाएगा तो यह है वनवासी समाज। इसी समाज को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों दल चितौड़ मेहनत कर रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि आदिवासी अंचलों में पहुंचकर लोगों को वन अधिकार और उनके हितों के बारे में बताएगा। राज्य के मालवा जिले में झोला छाप डॉक्टर का घर तोड़ने की मांग। हिंदू युवती के बलात्कार और अश्लील वीडियो वायरल का केस है। आगरा मालवा जिला मुख्यालय पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय घेर लिया। ग्रामीणों की मांग थी कि हिंदू लड़की के बलात्कार करने वाले दूसरे समुदाय के आरोपी का मकान बुलडोज किया जाए। दरअसल बीती रात आगरा मालवा जिले में एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज कराने पहुंची हिंदू युवती से अश्लील हरकत की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इससे नाराज एक पक्ष ने युवक के घर में तोड़-फोड़ कर आग लगा दी। सागर जिले में स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग शुरू। रुकेगी बिजली चोरी, पोस्टपेड जैसे काम करेगा। सागर में इसी सप्ताह बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए स्मार्ट मीटर की पहली खेप आ चुकी है। फिलहाल इनकी टेस्टिंग जारी है। मीटर लगाने वाली कंपनी ने सागर में अपना सेटअप भी जमा कर लिया है। सागर के कलेक्ट्रेट और सिविल लाइन इलाके में सबसे पहले यह मीटर लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी के द्वारा बिजली चोरी रोकने सहित बिजली की बचत एवं मीटर रीडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण के तहत सागर के शहरी इलाके और मकरोनिया में स्मार्ट मीटर लगाने का काम निजी कंपनी मोन्टो कार्लो को दिया गया है। स्मार्ट मीटरिंग के बाद लोग बिजली के तारों पर कटिया डालकर अपने घरों में सीधे बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बड़ी पर नियुक्ति मांगने पर चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा। लात घूसे पड़ने के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद जहां प्रदेश सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगाकर जांच कमेटी नियुक्त कर दी है, वहीं पटवारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की थी। अनिश्चितकालीन धरना इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पटवारी परीक्षा में प्रदेश भर के 8600 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा। लेकिन चयनित पटवारी अभ्यर्थियों को अनिश्चितकालीन धरना प्रोटेस्ट करना महंगा पड़ा। बड़ी पर मैहर को जिला बनाने पर नारायण त्रिपाठी ने इन्हें दिया क्रेडिट। 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी विंध्य जनता पार्टी। सीएम शिवराज ने सतना में मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद मैहर एमपी का 97वां जिला होगा। वहीं इस ऐलान के बाद मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम के बजाय किसी और को इसका श्रेय दिया है। मैहर एमपी का 97वां जिला होगा। विंध्य की राजनीति को गरमाने वाले ऐलान के साथ मध्य प्रदेश में अब मैहर को लेकर क्रेडिट की होड़ मची है। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले बीजेपी से बागी विधायक
नारायण त्रिपाठी ने बातचीत में कहा कि मैहर का जिला बनना नारायण त्रिपाठी के बलिदान का नतीजा है। बीजेपी यानी विंध्य जनता पार्टी का ऐलान कर चुके नारायण त्रिपाठी का कहना था कि उनका दूसरा टारगेट अब विंध्य प्रदेश है। बड़ीकोट जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के बाद बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। कांग्रेस ने कहा कि 18 साल के कुशासन का नतीजा है। जन आशीर्वाद यात्रा पर मनासा में हुए हमले के बाद नया सियासी उठापटक जारी है। चुनाव से पहले जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकाली जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव हो गया। नीमच से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा के मनासा विधानसभा के गांव रावली कुड़ी पहुंचने पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पहले गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर मवेशियों को छोड़ा गया और उसके बाद भीड़ ने गाड़ियों पर जमकर पत्थर फेंके। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन कारणों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है वह क्या है। बड़ीकोट शिवपुरी जिले में दुष्कर्म की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी। हर दिन औसतन 4 महिलाओं से हो रहा अपराध। जिले में महिलाओं और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का ग्राफ इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। चौंकाने वाले आंकड़े दुष्कर्म की घटनाओं के हैं। दुष्कर्म की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी हुई है और यानी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। हालांकि अपहरण और छेड़छाड़ के मामलों में आंशिक रूप से कमी आई है, लेकिन दुष्कर्म का बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। बड़ीकोट राजस्थान के सीकर जिले में स्वागत से अभिभूत हुए धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गर्व से कहो हम राजस्थानी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस दौरान खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे और जहां पर धोख लगाई। शास्त्री ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि आप भारत में करना चाहते क्या हो। मैंने कहा कि मुझे सड़कों पर तूफान और मंदिरों में भीड़ चाहिए। राम राज्य से भारत हिंदुस्तान चाहिए। बड़ीकोट जेट प्लेन के मुताबिक तैयार होगी एमपी की हवाई पट्टियां। मुंबई की एजेंसी का करेगी सर्वे। प्रदेश की 21 हवाई पट्टियों का राज्य सरकार सर्वे करवा रही है। इन हवाई पट्टियों को जेट प्लेन के मुताबिक तैयार करवाया जाएगा। सर्वे के लिए राज्य सरकार ने निजी एजेंसी का चयन कर लिया है। प्रदेश में कुल 32 हवाई पट्टियां हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, खजुराहो टेंडर के माध्यम से चयनित मुंबई की अर्नेस्ट एंड यंग LLP एजेंसी 5 करोड़ रुपए में सर्वे का कार्य करेगी। एक बार सिंधिया को अपने इलाके में बीजेपी की जीत का भरोसा। सीएम शिवराज से कहा शुक्रिया। सिंधिया ने कहा कि मैं ज्योतिष नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सभी लोग देख रहे हैं और किस तरह कोरोना काल के समय से सरकार ने विकास के प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे हैं और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्योपुर से हो रही है। बड़ीकोट झाबुआ के पूर्व कलेक्टर अब कैदी नंबर 812 बनेंगे। अब जेल में काम करना होगा। झाबुआ के पूर्व कलेक्टर जगदीश शर्मा जिला जेल के कैदी नंबर 812 बन गए। वर्तमान में दमोह के अपर कलेक्टर जगमोहन धुर्वे को 813 नंबर मिला है। सजा मिलने के बाद जेल पहुंचे सभी 7 हाई प्रोफाइल कैदियों को जेल परिधान के साथ 812 से लेकर 818 तक के नंबर मिल गए। सभी को सश्रम कारावास मिला है। ऐसे में उन्हें कुछ न कुछ कार्य अब जेल में करना होगा। हालांकि इस नियम के आड़े उनकी उम्र आ रही है। अधिकांश की उम्र लगभग ज्यादा है। बीमारियां भी है। इनमें से एक तो कैंसर पीड़ित है और उनका भोजन ही अलग से तैयार करना पड़ रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे में लगभग 2 दर्जन विधायक डेंजर जोन में है। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट आला कमान को जल्द। मध्य प्रदेश में मौजूद कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है। इस चिंता से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। करीब 3 दिनों की बैठक के बाद 20 विधायक डेंजर जोन में आ चुके हैं। उन विधायकों को पार्टी की तरफ से नसीहत और सलाह दी गई है। खास बात यह कि जनता से नहीं बल्कि स्थानीय संगठन से विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने सलाह दी है कि कार्यकर्ताओं से रिश्ते बेहतर बनाएं और क्षेत्र में संचार प्रचार से ज्यादा व्यक्तिगत सुनवाई पर फोकस करें, जिससे आसार बन सकते हैं कि उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है।